मैच्योरिटी की डेफिनेशन एज के हिसाब से अलग-अलग होती है, पर मैंने जो पाया वो कुछ इस तरीके का है कि अगर आपके साथ कोई गलत बिहेव कर रहा है और आप उसके उस गलत बिहेवियर पर ध्यान न देकर इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो ये गलत बिहेवियर क्यों कर रहा है, और फिर जब आपको उसकी वजह पता चलती है तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आता, एक तरीके से उस पे दया आती है और फिर आप उसको माफ़ करके आप उसके प्रति एक सिंपैथी रखते हैं। मेरे हिसाब से तो ये डेफिनेशन है मैच्योरिटी की। अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में जिसको आगे बढ़ना है, ग्रोथ लेना है, उनको ये दो बातें जानना बहुत ज़रूरी है और वो बातें ये हैं कि एक होता है दर्शन, एक होता है दृष्टा। दर्शन यानी होता है फिलॉसफी, यानी चीज़ों को देखना और उसको अपनी समझ के अनुसार उसकी व्याख्या करना, उसको डिस्क्राइब करना और उसको समझकर उसके बारे में बोलना। दूसरा होता है दृष्टा। दृष्टा यानी जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही देखना और उसके बारे में कोई भी जजमेंट नहीं करना और उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, इसको कहते हैं दृष्टा। जो भी स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहता है, लास्ट पॉइंट, इन्फिनाइट पॉइंट को टच करना चाहता है, वो इस दृष्टा पे बहुत काम करता है। अगर आप भी उसके लिए रेडी हैं, काम करेंगे तो आपको इस फील्ड में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। लाइफ में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ अगर आपके पास है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, और वो चीज़ है ज़रूरत। अगर आपको सक्सेस की ज़रूरत है तो वो आपको मिल जाएगी। विश करने से कुछ नहीं होता, विश सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर जब सक्सेस हमारी ज़रूरत बन जाती है, वो सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत बन जाती है, जैसे कि कार, बंगलो, वॉटएवर जो आपके लिए सक्सेस है, वो तभी आपके पास होती हैं जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। इसको इस तरीके से समझें, अपनी लाइफ की तरफ देखें। आपके पास वो सभी चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरत हैं। वो चीज़ें नहीं हैं जो आपकी विश है या ख्वाहिश है, वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरत है। तो इसीलिए सक्सेस को अपनी ज़रूरत बनाएं। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल द बेस्ट। जो चीज़ों को वैसा ही देखता है जैसा वो है, वो अपने आप को हमेशा नए विचारों और नए चीज़ों के लिए खुला रखता है। किसी भी मान्यता पर विश्वास नहीं रखता, पर श्रद्धा में उसका भरोसा होता है। अपनी समझी हुई किसी भी बात पर वो शक करता है। वो ये चाहता है कि क्या ये जो मैंने समझा है ये फाइनल है, इसलिए उस पे वो शक करता है। सुनता सबकी है पर करता खुद की है। ज्ञान सीखने के लिए वो किसी का शिष्य भी बन जाता है, पर अंततः वो अपना परम गुरु परम ईश्वर को ही मानता है। किसी भी एक धर्म के विश्वास पर उसको विश्वास नहीं होता, पर जहाँ जरूरत है वहाँ विश्वास करता है। उसके लिए समझना और जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बाकी चीजें बाद में। और सबसे इम्पोर्टेंट साइन ये होता है कि ऐसे लोगों में बचपना कभी नहीं मरता, उम्र के किसी भी पड़ाव पर नहीं। ये जो भी मैंने कहा इसमें भक्ति मार्ग वाले इंक्लूडेड नहीं है। थैंक यू।